नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों एक बार फिर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों एक तरफ जहां हमारे पहाड़ में लड़के, मैंने पहले भी बोला था, काफी कुंवारे घूम रहे हैं, 34 से 35 साल हो चुके हैं, शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, क्योंकि उनके सामने यह शर्त रखी जा रही या तो उनके पास में हल्द्वानी, देहरादून जैसे बड़ी जगहों में मकान होना चाहिए और उसकी नौकरी काफी अच्छी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, अलाना फलाना ढिमकाना। और वहीं अगर लड़कियों को अगर भागना हो रहा है तो फेरी वालों के साथ में, नाई के साथ में, जेसीबी और डंपर ड्राइवरों के साथ में, बाहर वालों के साथ भाग जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि उसके पास में वहां पर घर है, उनको पहाड़ से ज्यादा वहां पर सुकून मिलेगा, इसलिए वो लगातार भाग रही हैं। ये काफी चिंतनीय विषय है। और अब तो हालात ऐसे भी हो चुके हैं, नाबालिग लड़कियां, 15 से 16 साल की लड़कियां, 17 साल की लड़कियां, जिनकी अभी उम्र नहीं है, खुद डिसीजन लेने के लायक नहीं है, शादी की उम्र नहीं है, वो तक भाग रही हैं। तो इसका कारण क्या है आखिर? ये काफी चिंतनीय विषय है। क्या हमारे संस्कारों में कमी है, या फिर हमारे पहाड़ में शिक्षा का अभाव है, या फिर अपने माँ बाप उनको मोबाइल देकर बिगाड़ रहे हैं? ये काफी चिंताएं हैं। मैंने कुछ दिन पहले रानीखेत की घटना के बारे में आप सभी को अवगत कराया था, किस तरह एक 3 बच्चों की मां अपनी मूर्खता के कारण में एक नाई के पास जा रही हैं शादी करने के लिए, बहकावे में बाद में ये बोला जा रहा है कि बहला फुसला कर। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारी कमियां हम में है। अब एक नाबालिग लड़की जो है वो चौखुटिया से 5 तारीख को गायब हुई थी। पुलिस प्रशासन ने कल उसे काफी खोजबीन के बाद में ढूंढ निकाला। नमन है अल्मोड़ा पुलिस को कि आपने एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया, और उसमें मोहम्मद आमिल को नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मेरठ का निवासी था और चौखुटिया में कहीं ना कहीं कुछ कार्य कर रहा था, जिसके बाद में उस लड़की को उसने फंसाया, बहला फुसलाकर जो भी किया, और उसे शाम में भगा कर लेके चले गया एक नाबालिग लड़की को। तो इनके हौसले कितने मजबूत हो चुके हैं, इनके हौसलों में कितनी जान है कि हमारी नाबालिग लड़कियों को तक नहीं छोड़ के ले जा रहे, उनको भगा के ले जा रहे। मैं कोई धार्मिक विषय या धार्मिक संगठनों को लाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने हक में बोलने का हमें अधिकार है और हम बोलेंगे। और आप सभी लोगों को भी जागना पड़ेगा अपने क्षेत्र में। मैंने पहले ही बताया था, जब तक आप पीछे हटते रहोगे, आपके सामने आज दूसरे की बहन भगी, दूसरे की बेटी भगी, कल आपकी बेटी को भी भगा के ले जाया जाएगा, और आप तब भी क्या चुप रहेंगे? आप ये सोच रहे होंगे हमारा तो सही साथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल ये समस्या आपके साथ भी आने वाली है। मित्र, आज आपको जागना होगा। वीडियो देखिए, मैं किस तरह से लोगों को, मैंने कई वीडियो हैं जो मैंने पहाड़ के विषय में, पहाड़ के लोगों को एकता के विषय में आवाज उठाई है। तो अब मैं बात करूंगा सीधे हमारे चौखुटिया से। मेरे मित्र हैं दिगंबर नेगी जी, और काफी सोशल एक्टिविस्ट हैं। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने काफी पुलिस थाने में भी यह आक्रोश जताया कि लड़की को तुरंत ढूंढिए हर हाल में, जो नाबालिग लड़की है। और पहले से ये संदेह हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं एक लव जिहाद जैसा मामला है, कहीं ना कहीं ये बहला फुसला कर ले जाने वाला जैसा मामला है, और वास्तव में हुआ भी ये। कल पुलिस ने जब इसे स्पष्ट कर दिया है कि जो मोहम्मद आमिल है उसने ही इस लड़की को भगाया है, तो उसके बाद में जो है पुलिस ने काफी अच्छा कार्य किया। तो हम सीधे रुक करते हैं चौखुटिया की तरफ, आप सभी को बात कराता हूं दिगंबर नेगी जी के सामने, और क्या कुछ कहना है उनका, आइए जुड़ते हैं उनसे। हेलो नेगी जी नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट बात कर रहा हूँ। ये चौखुटिया की घटना सामने आई थी। मोहित भाई नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं ठीक ठाक हूँ। एक मैंने आपको देखा था कि आप काफी वार्तालाप कर रहे थे कुछ दिन, एक आपका वीडियो सोशल मीडिया पर आया था पुलिस प्रशासन के सामने की उस लड़की को ढूंढने के विषय में, जिसे कल ये अखबारों में ये सूचना मिली कि वो लड़की प्राप्त हो चुकी है। तो नेगी जी क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मतलब आगे किस तरह से आप बच्चों को एक नव चेतना के लिए अपने धर्म के बारे में ऐसे जानकारी ये किस तरह से मतलब समझाना चाहते हैं, और क्या बताना चाहते हैं आप? देखो, सबसे बड़ा विषय मोहित जी ये है जी कि जो मामला केवल धर्म तक का ही नहीं है, सबसे बड़ी मामला है कि हमारे आने वाली पीढ़ी किस तरफ जा रही है। जी हमारी आने वाली पीढ़ी 14 साल, 15 साल, 16 साल में वो किसी अनजान व्यक्ति के साथ, वो गैर धर्म के साथ जाकर भाग जाती हैं या चली जाती हैं, या उसे गुमराह किया जाता है। अब एक नाबालिग है, नाबालिग का हम ये मानते हैं कि नाबालिग को कहीं ना कहीं गुमराह किया जाता है। देखो, उसकी उम्र 17 साल है, किसी की 14 साल हो रही, किसी की 15 साल हो रही है, उसको गुमराह किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है, जो पूरे यही चौखुटिया नहीं, पूरे उत्तराखंड में, आप वर्तमान में उत्तराखंड की परिस्थिति देखते हो, पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में जो परिस्थितियां बन रही है, वो लगातार ऐसी घटनाएं हैं कि जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये मैं ही नहीं, बिल्कुल एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र का नागरिक है, सम्मानित नागरिक है, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले ये रानीखेत में एक घटना हुई थी, जिसमें तो चलो हमने ये माना कि एक उम्रदराज महिला है, 3 बच्चों की माँ है, तो वो कहीं ना कहीं वो उसकी भी गलती मानी। लेकिन जिस तरह नाबालिग लड़कियों को वहां पर भगा के ले जाया जा रहा है, या उनका माइंड शोषण किया जा रहा है, उनको बदलाव की स्थिति देखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है नहीं हमारे पहाड़ के लिए।
बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चौखुटिया का पहला मामला नहीं, इससे पहले भी चौखुटिया में कई सारे मामले हो चुके हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम पूरा चौखुटिया क्षेत्र या पूरा उत्तराखंड के क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये प्लानिंग है। ये प्लानिंग के तहत बच्चों को फंसाया जा रहा है, उसके बाद उनका माइंड वॉश किया जा रहा है और माइंड वॉश करने के बाद उनको एक भगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आपको जाए, यहाँ से जाइए, आपको हम बहुत बेहतर जीवन शैली देंगे, आपको हम दिल्ली घुमाएंगे, बम्बई घुमाएंगे, कलकत्ता घुमाएंगे, 5 स्टार होटल में। उनको एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है कि सपना दिखाने का वो उस सपने में जो है घुल जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम वहां जाने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। एक कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ में एक लोगों के माइंड में, जो महिलाओं का है, वो इस विषय में उनका माइंड ये सेट हो गया है कि जो बाहर की दुनिया काफ़ी अच्छी है, जबकि पहाड़ के मुकाबले उन्हें ये नहीं पता कि हमारा उत्तराखंड इतना स्वर्ग से भी सुंदर हमारा उत्तराखंड है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे होंगे, क्या कैसे हमारी प्रशासन इसके लिए कोई उपाय सोच रही भविष्य के लिए? जो हो गया तो उसे तो हम रोका नहीं गया। देखो, परसों हमने जो समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा और हिंदुवादी संगठनों के द्वारा जो जन आक्रोश रैली की, उसमें 24 घंटे का समय जो है पुलिस प्रशासन को दिया गया था और 24 घंटे के भीतर पुलिस प्रशासन ने बरामदगी की, आरोपी की बरामदगी की और साथ में जो नाबालिग लड़की थी उसको भी बरामद किया। तो कहीं ना कहीं मैं इस माध्यम से पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, लेकिन यह मुद्दा यहीं तक नहीं थमता है। हमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या शासन प्रशासन के भरोसे जिम्मे में रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे क्षेत्र को, हमारे प्रदेश को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत और ये जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटना हो रही तो हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। जी जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये मैंने मुद्दा उठाया भी था, क्योंकि मैंने कहा कि हमारे पहाड़ के लोगों को कुछ सीखना खुद ही पड़ेगा। जैसे चाहे मिस्त्री का काम हो, चाहे वो बाल्बर का काम हो, पेंटर का काम हो, कारपेंटर काम हो, ये सीख, तभी हमारे पहाड़ में सुरक्षित रहा जा सकता है। नहीं तो हम बाहर के लोगों को मौका हम खुद दे रहे हैं कहीं ना कहीं। इस बात से आप एग्री है नहीं है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं आज हमारा समाज जो है जागरूक हो रहा है। जिस प्रकार आपने चौखुटिया में देखा, बहुत सारे लोग आए थे और ऐसे लोग आए थे जो किसी हिंदुवादी संगठनों से नहीं जुड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की चिंता है और वो आए और उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अपना सहयोग दिया है। जी 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 जी। तो हम पुलिस प्रशासन का तो स्पेशली धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने जिस तरह 24 घंटे में काफ़ी कार्रवाई के बाद में साइबर सेल की मदद से जो ढूंढा है, वो ढूंढ के दिखाया वास्तव में। तो इसके लिए प्रशासन को भी हम धन्यवाद करेंगे। देखो, मैं प्रशासन का धन्यवाद तो करना चाहता हूं, लेकिन प्रशासन से निवेदन भी करना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना हो ही ना, ये हमें ढूंढने की जरूरत पड़े। ये कहीं ना कहीं जो सत्यापन की स्थिति है, वो भी गहरी जांच होनी चाहिए कि लोग कहाँ गए। अगर सत्यापन पक्का रहेगा तो एक वो भी रहेगा। दूसरा, क्षेत्र के लोगों को भी ये समझना होगा कि जिन्हें वो बसा रहे हैं कि वो वास्तव में ठीक है उनके भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए या उनके समाज के लिए। देखो, मैं परसों कहीं आंकड़े देख रहा था, 241 जो है गैर हिंदू यानी मुस्लिम वर्ग का मैं देखना, केवल मुस्लिम की अभी बात करना था, मुस्लिम वर्ग का मैंने देखा कि चौखुटिया में 241 लोग रह रहे हैं, जिनका मैं ऑनलाइन डाटा देख रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं 241 तक ये मामला सीमित नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि करीब यहाँ पर 2 से 2,500 लोग यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का रहता है। कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी विफलता है कि इन लोगों का सत्यापन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, ये विषय मैंने थानाध्यक्ष महोदय से भी कहा था कि कहीं ना कहीं प्रशासन की गलतियों के कारण उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। हम तो उन व्यक्तियों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार लोगों को ही रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कहीं ना कहीं समाज को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी है। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी, आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। आपने हमारी बात को जन जन तक पहुंचाया। जी बिल्कुल। फिर वहां से आपसे वार्तालाप जरूर होगी वहां के विषय में। जी जी जी। तो ये थे हमारे नेगी जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और चौखुटिया के एक्टिविस्ट भी हैं। तो इनसे हमने जानकारी प्राप्त की कि कल कैसे क्या क्या वहां पे हुआ है। तो वीडियो हमारे और मित्रों तक अवश्य शेयर कीजिए। और पहाड़ के जन मुद्दे जो हैं, आप डरिए मत किसी से, चाहे वो इस विषय का मामला हो, चाहे कहीं भ्रष्टाचार का आपको कोई मामला हो। आप मेरे फेसबुक आईडी से मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा मोहित एसबिस्टे के नाम से आप मेरी आईडी देख सकते हैं। इसमें मैं लगातार अपने पहाड़ वासियों को जागृत कर रहा हूं, लोगों को जगा रहा हूं और भ्रष्टाचार के और अन्याय के खिलाफ में लोगों को आवाज उठाने के लिए भी एक नई चेतना देने का कार्य कर रहा हूं। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले मैंने जो सुशीलाचार्य मेरे साथ घटना हुई थी, उसको लेकर भी मैंने आवाज उठाई, जिसके बाद में मेरे को ये पूरा विश्वास भी है और उम्मीद भी है कि जो हल्द्वानी की सुशीला तिवारी की स्थिति है, मेरे आवाज उठाने के बाद में वहां पर हालात में सुधार होगा। जो आयुष्मान कार्ड को लेकर वहां पर लापरवाही हो रही थी, वो लापरवाही वहां पर सुधरेंगी और ये मुझे विश्वास भी है, उम्मीद भी है। तो आप हमेशा से जागृत होइए, या तो आप
खुद आवाज उठाइए या लोगों की आवाज बनने का काम करिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए पीछे से। तो दोनों में से एक काम तो आपको करना ही होगा, नहीं तो ये भविष्य में आज दूसरे की बेटी भाग रही है, कल आपकी भी बेटी भागेगी, कल आपकी भतीजी भी भागेगी। तो ये चलता रहेगा कार्यक्रम। तो ये चीजों को कहीं ना कहीं हमें गहन विचार में डालना पड़ेगा। आपको आज जागना ही होगा। कब तक आप सोए रहेंगे? आप क्या सोच रहे हैं आप चंद पैसे कमा के अपने परिवार को अच्छा पाल लेंगे और एक दिन हल्द्वानी बह जाएंगे, तो क्या आपको ये लोग छोड़ देंगे? आपकी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? नहीं होंगी। आपको कड़क से कड़क फैसला लेना होगा, लोगों के सामने कंधा मिला के आपको आवाज उठानी होगी। आप ज्यादा खुश नहीं तो कम से कम हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। जो लोग आवाज उठा रहे हैं हिंदू संगठन, इनके समर्थन में दीजिए। हम पुलिस प्रशासन को बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं कर रहे हैं, हम हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी को लड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब धार्मिक विवाद हम कोई पैदा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अपने हक के लिए अगर हम आवाज नहीं उठा पाते तो यह हमारी कमजोरी है। क्या कल हमारी बहन बेटियां भागते रहेंगे और हम चुप रहेंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता। इसलिए आप सभी को आवाज उठाने की जरूरत है और एक मजबूत इंसान बनने की जरूरत है। धन्यवाद।